क्लास 10 के युद्ध का पहला पड़ाव है यूनिट टेस्ट। अगर यूनिट टेस्ट को आपने रिस्क में डाल दिया तो आपके आगे के सारे पड़ाव खतरे में आ सकते हैं। तो कैसे करें इस युद्ध के पड़ाव को पार, उसी स्ट्रेटेजी के साथ जो हमने हमारे दिमाग में सोच के रखा है कि बोर्ड्स में 95% लाने हैं। तो किस तरीके से हम यूनिट टेस्ट के इस बहुत बड़े रिस्क को या फिर इस हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं सुयोग कुरलकर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में आपका नाम और गांव का नाम और क्लास का नाम जरूर डालो। देखिए, क्लास 10 एक ऐसी जर्नी है जो हमारे फ्यूचर को बनाती है। क्लास 10 के अंदर अगर शुरुआत से ही अच्छे मार्क मिलने लगे तो आगे का जो पूरा पड़ाव होता है बहुत अच्छे से गुजरता है। तो किस तरीके से इस यूनिट टेस्ट की सेल्फ स्टडी, साथ ही साथ लेक्चर्स और सारी चीजें करें, जानते इस वीडियो में। शुरू करते। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो है कि हमारी यूनिट टेस्ट कब है, ये हमें पहले तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसका टाइम टेबल जो कि आपको पता होगा। योर यूनिट टेस्ट इज योर फर्स्ट रियलिटी चेक। आप जून से, जुलाई से, कुछ बच्चे तो फरवरी से ही क्लास 10 स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इसमें से क्या आप उस लेवल को पार कर चुके हो जहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिना देखे, बिना किसी सोच के उसका आंसर लिख सको, प्रॉपरली लिख सको और पूरे मार्क्स ले सको? तो दैट्स व्हाट वी कैन से कि पहला रियलिटी चेक ये यूनिट टेस्ट है। आपको बहुत ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके ये यूनिट टेस्ट आपका बढ़िया जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्मॉल टेस्ट बट बिग इंपैक्ट। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके माइंडसेट के ऊपर। आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि हाँ, मुझे अब आता है। जैसे 20 आउट ऑफ 20 जिस बच्चे को मिलेंगे इस यूनिट टेस्ट में, उसका कॉन्फिडेंस कितने पीक पे होगा। वो सोचेगा कि मेरे सामने अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम भी आ गई तो इस 20 के मैं वहां पे 80 आउट ऑफ 80 भी ले सकता हूं किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो पहला पड़ाव है, पूरी ताकत लगानी है और इसको अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि स्टार्ट प्रिपरेशन सीरियसली फ्रॉम टुडे। अगर अब तक भी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है तो मैंने सेल्फ स्टडी के क्लासेस लगाए होते हैं रात को अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जो कि सबके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। अगर आपको लगता है कि सर आप हमारे साथ बैठो, हमें ऐसा कोई साथ में लगता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि पहले तो बचपन में मम्मी बैठती थी, अब कोई साथ में नहीं बैठता, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हो ऐप के ऊपर रात को ठीक 9 बजे। सारे डाउट्स आते हैं, बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, उनको जो समझ में नहीं आता उसका फोटो भेजते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, विजुअलाइजेशन की बात तो मैं बाद में करूंगा। व्हाई यूनिट टेस्ट मैटर, क्यों मैटर करती है ये यूनिट टेस्ट इतनी ज्यादा? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे है कि आपकी करंट प्रिपरेशन कैसे चल रही है उसको टेस्ट करती है, कि आपने कितना पढ़ा, आप आगे कितने बढ़ सकते हो, सारी लिमिट्स को चेक करती है आपकी यूनिट टेस्ट। सबसे ज्यादा तो आप घबराए तो नहीं ना, इसको भी टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्ट। बहुत बार हमें सब कुछ आता है लेकिन एग्जाम के टाइम हमें कुछ भी याद नहीं आता। ये सारी चीजों का एक लेखा जोखा होती है आपकी यूनिट टेस्ट। अब यहां पे देखिए, आइडेंटिफाई योर वीक चैप्टर्स। आपको साइंस में क्या वीक जाता है, आपको एसएसटी में क्या वीक जाता है, आपको मैथ्स में क्या वीक जाता है। यू हैव टू चेक कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपके दिमाग को ट्रिगर करते हैं पढ़ाई से रोकने के लिए। क्योंकि जो ब्रेन को मुश्किल लगता है, ब्रेन उसे टोटली इग्नोर कर देता है। इट जस्ट इग्नोर इट। और इग्नोर जब कोई भी चीज होती है तो उसके बैड इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। हमें बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। 95% जो बच्चे आज पढ़ाई पे फोकस नहीं है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको पढ़ने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट और अपनी अंडरस्टैंडिंग को कभी अच्छा ही नहीं किया। हम तो इधर दे रहे, अरे वहां पे अच्छा पढ़ाते, अरे वहां पे अच्छा पढ़ाते, अरे यहां पे अच्छा पढ़ाते। डोंट, इस ट्रैप में पढ़ो ही मत। आपको जहां से समझ रहा है वहां का क्लास करो, बस मार्क्स लाओ।
अब अगला जो पार्ट है, बिल्ड दिस एग्जाम आपका इंप्रूव करता है आंसर राइटिंग, आपका कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक नेक्स्ट लेवल स्टैंड पे लेके जाता है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? यूनिट टेस्ट आहे, बोर्ड एग्जाम नहीं। बहुत से बच्चे का माइंडसेट ऐसा होता है, यूनिट टेस्ट है वो भी अपने स्कूल की, सर तो मेरे पहचान के ही है, हमारी तो अच्छी बातचीत चलती रहती है, अच्छे ही मार्क्स दे देंगे। यू आर, जाने दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को बोर्ड की तरह क्यों ना देखें। जैसे आपको जब सितंबर अक्टूबर में आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम आएगी, तब भी बोलोगे फर्स्ट टर्म एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, बोलोगे क्या? ऐसा अगर आपका माइंडसेट है तो आप बहुत ज्यादा गलत ट्रैक पे हो। प्लीज टेक इट एज अ नोट कि आपकी बोर्ड एग्जाम ही है, ऐसा समझ के चलिए। बस यहां पे आपको 3-3, 4-4 चैप्टर होंगे, सब में से वहां पे 10-10 चैप्टर होंगे। टेकिंग द टेस्ट लाइटली इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। स्टार्टिंग प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट, इसको एक डिसीज है, बोला जाता है ADHD। जिनको ये डिसीज होता है ना, ये सारे लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं। आज पढ़ाई का ऐसे मॉर्निंग में उठे 6 बजे, अब बुक हाथ में ली, पढ़ना उनको साइंस था, साइंस के एक पेज पलट रहा है, फिर बाद में पता चला अरे मजा नहीं आ रहा, हिस्ट्री का उठा लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, नो प्लानिंग। फिर बाद में लगता है अरे थोड़ी सी नींद आ रही है, सो जाते हैं, फिर 9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं, फिर लगता है कि अरे 10:30 बजे स्कूल है, 10 बजे नहाते हैं, टाइम पे स्कूल पे जाते हैं जहां पे प्रेयर हो चुकी होती है। जिसको ब्रेन क्या करता है, इन सब बच्चों के अंदर लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर होता है, मतलब उनको सीरियसनेस नहीं होती ट्रैक लेवल पे। ऐसे फरवरी आएगा तब उनको लगेगा कि हाँ अभी एग्जाम है, तो दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दैट डिसीज इज कॉल्ड एज ADHD। डिपेंडिंग ओनली ऑन क्लासरूम रिविजन, क्लासरूम के रिविजन के ऊपर डिपेंड रहना, इग्नोर करना स्मॉल मिस्टेक्स को, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये आपसे होनी नहीं चाहिए। नो योर सिलेबस, यहां पे कितने लोग हैं ऐसे कि अपने सिलेबस को रोज देखते हैं, इंडेक्स को चेक करते हैं कि हमें ये आने वाला है, हमें ये अच्छे से करना है, इसको इतना वेटेज है। कभी सोचा है इसके बारे में? वेटेज वाली थिंग को कभी सीरियसली लिया है आपने? यू मस्ट टेक दिस सीरियस, बिकॉज यहां पे किसी भी चीज को हम लाइटली नहीं ले सकते। ओके, यहां पे देखिए लिस्ट एवरी चैप्टर, उसके साथ मार्क कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, आइडेंटिफाई डिफिकल्ट टॉपिक्स, सेपरेट स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एंड सेट डेली टारगेट। अगर आपका टारगेट नहीं है तो आप बहुत पीछे जा सकते हो। लेवल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। दूसरी बात मतलब रिवाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट नोट्स, नोट्स को देखे बिना सॉल्व क्वेश्चन करो, और रिपीट अंटिल यू कैन रिकॉल द टॉपिक्स इंडिपेंडेंटली। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो देखिए अभी आने वाला है हमारे भारत का स्वतंत्रता दिन, जिसे हम बोलते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर हमारे यहाँ पे चल रहा है फ्रीडम सेल, और इस फ्रीडम सेल में अगर हम देखें तो 14 अगस्त तक हमारे यहाँ पे एक ऑफर चल रही है, जिस ऑफर को आप अगर देखो तो 14 अगस्त को आपको पूरा जो लोएस्ट प्राइस वाला सेक्शन है वो मिलेगा। आपको 100% फ्री भी मिल सकता है, रिफंड भी मिल सकता है बैचेस में। आपको यूज करना है कोड सुयोग K10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा फ्रीडम सेल का पूरा फायदा, और हमारी कोई भी बैच हो जैसे कि प्रारंभ बैच है, ये आपको बहुत ज्यादा कम दाम में मिल सकती है, या तो फ्री भी मिल सकती है। यहाँ पे उसकी प्राइस है, ये सारे टीचर्स आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे फ्री में पढ़ाने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हो इन सब चीजों के लिए? अगर रेडी हो तो हाँ बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। सर ऐप को कैसे ज्वाइन करें? तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको ऐप के अंदर आना है तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे गूगल बाबा के पास, ठीक है। अब होगा हमारा गूगल बाबा ओपन, और चलते हैं किसी ना किसी अपने एक अकाउंट के अंदर। अब यहां पे हम सर्च करते हैं बेटा यूट्यूब को, जैसे कि हम अभी आ चुके हैं हमारे यूट्यूब के अंदर, और यूट्यूब पे आने के बाद लेट मी जस्ट क्रॉस दिस, यहां पे हम सर्च करेंगे हमारा चैनल जिसका नाम है
ठीक है, इसको साइन आउट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको, आपको पता है हमारा चैनल क्या है, तो आप हमारे चैनल के ऊपर आ जाइए और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने बच्चे अनअकैडमी ऐप के ऊपर मेरे क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।